उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सलनाला में एक लड़की रहती थी, नैना बिष्ट। नैना सुंदर थी, चालाक थी और सबसे बढ़कर उसके पास सपनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी एक आदत उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो शॉर्टकट्स तलाशती थी। गांव में लोग कहते थे, नैना बड़ी तेज लड़की है, पर मेहनत से ज्यादा दिमाग लगाकर काम करना चाहती है। नैना के पिता सरकारी स्कूल में मास्टर थे, माँ घर चलाती थी। घर में पैसा कम था, मगर ईमान बहुत था। लेकिन नैना को कभी ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे दिल्ली मुंबई की रोशनी, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, सब चाहिए था। पहला मोड़, जब गरीबी ने गुस्सा जगाया। एक बार गांव में एक शादी थी। शादी में देहरादून से आए कुछ अमीर लड़कियां अपने दिमाग और पैसे की शान दिखा रही थी। नैना को सुनाई दिया, अरे इसकी ड्रेस देखो, ये तो 500 वाली होगी। उस दिन पहली बार उसके अंदर आग लग गई। उसने सोचा, मैं भी अमीर बनूंगी, और इतनी अमीर कि लोग मेरी चीजों के दाम पूछने की हिम्मत भी ना करें। पर कैसे? दिल्ली की ओर कदम। 12वीं पास करते ही नैना ने दिल्ली जाकर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम पकड़ लिया। वहां उसने कुछ महीनों में ही ये समझ लिया कि लोग ऑनलाइन कैसे पैसा कमाते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे छल से बड़े फ्रॉड किए जा सकते हैं। नैना तेज थी। 1 साल में ही उसने बहुत सारी ऐसी बातें सीख लीं जिसे कोई 5 साल में भी नहीं सीख पाता। लेकिन उसकी नज़रें अब सीधे बड़े खेल पर थीं। स्कैम का जन्म। कोविड के बाद का समय था। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम बहुत चल रहे थे। नैना ने एक आइडिया सोचा, एक नकली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर लोगों को डबल पैसा देने का वादा किया जाए। उसका नाम रखा गया फ्यूचर ग्रोएक्स। वेबसाइट चमचमाती, कस्टमर सपोर्ट असली जैसे, फेक रिव्यू, नकली ऑफिस का पता और कुछ हायर्ड लोग जो व्हाट्सएप पर प्रॉफिट स्क्रीन दिखाते। नैना जानती थी कि भारत में लाखों लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। शुरुआत छोटी, फिर विस्फोट। पहले महीने में सिर्फ 40 लोग फंसे, दूसरे महीने 200 लोग, तीसरे महीने में एक वायरल वीडियो ने उसकी किस्मत बदल दी। एक यूट्यूबर ने फ्यूचर ग्रोएक्स को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इन्वेस्टमेंट कंपनी बता दिया। बस फिर क्या था? पैसा पैसा नदी की तरह बहने लगा। 1 महीने में 12 करोड़ और 3 महीने में 34 करोड़, फिर 6 महीने में 82 करोड़। नैना एक छोटी लड़की से अब दिल्ली की रातों की मालकिन बन चुकी थी। अमीरी का घमंड उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। गुरुग्राम में पेंट हाउस, मर्सिडीज एस क्लास, मॉलडीव ट्रिप्स, महंगे ब्रांड बॉडीगार्ड्स, रोज नए कपड़े, रोज सोशल मीडिया पर वायरल रील्स। लोग उसके पास आते, सेल्फी मांगते, उसे एक सफल महिला उद्यमी कहते। नैना को लगता, मैंने जिंदगी जीत ली। लेकिन उसके एक कर्मचारी रोहन बार बार समझाता, मैडम ये लंबा नहीं चलेगा, एक दिन पकड़ी ही लेंगी। नैना हंसकर कहती, जो पकड़ा गया वो बेवकूफ है, मैं नहीं। टर्निंग पॉइंट। शिकायतें बढ़ने लगी। 6 महीने बीतते ही लोगों ने विड्रॉल मांगना शुरू किया। नैना जानती थी कि ये पॉन्जी स्कीम ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए उसने पेमेंट डिले करना शुरू किया। लोग गुस्सा होने लगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट, पुलिस में शिकायत, न्यूज़ चैनलों पर खबर, फ्यूचर ग्रोएक्स स्कैम ट्रेंड होने लगा। नैना डर गई, लेकिन अभी भी उसके पास 20 करोड़ कैश था। उसने फैसला लिया, देश छोड़ना होगा। भागने की कोशिश। नैना नेपाल बॉर्डर की ओर बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीबीआई और एसटीएफ पहले से उसकी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही उसकी काली मर्सिडीज सीमा के पास पहुंची, धड़ाम, 4 गाड़ियां सामने आकर खड़ी हो गईं। बंदूकें तनी हुई, लाल लाइटें चमक रही थीं। एक अधिकारी चिल्लाया, नैना बिष्ट, आप गिरफ्तार हैं, करोड़ों रुपए के स्कैम का आरोप है। नैना वहीं जड़ हो गई। सारा चमक दमक सब उसके सामने ढह गया। जेल के अंधेरे कमरे में पहली रात नैना ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली। जेल में ना एसी, ना ब्रांडेड कपड़े, ना सर्वेंट, ना सोशल मीडिया, बस 4 दीवारें और अंधेरा। वहीं बैठकर उस सोचा, मैं इतनी गिर कैसे गई? मेरे माँ पापा लोगों को ईमानदारी सिखाते रहे और मैं? उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और जाना कि उसके पास सब था, पर चैन नहीं था। मुकदमा, जुर्माना और गिरती हुई बादशाहत। अगले कुछ महीनों में सभी प्रॉपर्टी सीज, बैंक अकाउंट फ्रीज, पेंट हाउस जब्त, कारें उठ गईं,
कपड़े, ज्वेलरी सब नीलाम। कोर्ट में लंबी सुनवाई। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया। नैला बिष्ट को 5 साल की जेल और 32 करोड़ रुपए वापस लौटाने का आदेश। अब वो लड़की जो कभी लाखों में घूमती थी, जेल की कतार में रोटी लेने खड़ी होती थी। 5 साल बाद दोबारा शून्य से शुरुआत। जेल से छूटते ही नैना सबसे पहले अपने गांव वापस गई। लोग उसे ताने मारते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। माँ रोते हुए बोली, तू चाहे कुछ भी बन, पर ईमानदार रह, हम तेरे साथ हैं। उसी दिन से नैना ने ईमानदारी से जीने का फैसला किया। नया सफर, असली सफलता। नैना ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, रियल स्कैम स्टोरीज विद नैना। वो लोगों को सिखाने लगी ऑनलाइन स्कैम कैसे होते हैं, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कैसे लोग लुट जाते हैं। धीरे धीरे उसका चैनल वायरल हो गया। लोग उसे स्कैम अवेयरनेस क्वीन कहने लगे। वो पैसे कमा रही थी, पर काम की इज्जत के साथ। अब ना उसके पास कार थी, न करोड़ों, पर एक शांति थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। नहीं देता। गलत तरीके से मिली दौलत ज्यादा दिन टिकती नहीं। असली सफलता गिरकर उठने में है, नहीं कि गलत रास्ते चुनने में। जिंदगी दोबारा मौका जरूर देती है, बस इंसान को बदलने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।